दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर आपका डॉग या पप्पी सुस्त रहता है, खाना पीना खाते हुए भी सुस्त रहता है, निढाल सा पड़ा रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए। ऐसी ही एक समस्या हमारे सब्सक्राइबर भाई नितेश सतपुते जी ने भेजी है। सर मेरा डॉग दिन रात सुस्त रहता है और खाना खाता है, हम क्या करें। और कमांड दिया जाए तो उसको कोई परवाह ही नहीं है कि हमारे मालिक जो है वो क्या कह रहे हैं, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसी कंडीशन से बाहर निकलने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी अच्छी तरीके से जांच करने की कि इसको वास्तव में हमारे डॉग को प्रॉब्लम क्या है, ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, नंबर 1। फिर आप उसकी फिजिकल कंडीशन चेक कीजिए कि क्या कहीं से उसके बाल उखड़े हुए हैं, क्या उसकी आंखों में से पानी आ रहा है, क्या उसके नाक मुंह में से पानी आ रहा है, क्या वो जो पोटी कर रहा है उसमें ब्लड या पोटी में कोई चेंजेस है। ये सब चीज़ें आप नोट करें। क्या वो बार बार उठने बैठने जैसी या अनकंफर्टेबल रहने जैसी सिचुएशन कर रहा है क्या। इन सभी चीज़ों की आप जांच कर लें। अगर इनमें से कोई भी कारण है तो उसे आप दूर करें। और मैंने जितने ये रीज़न बताए हैं उनमें सबसे बड़े 2 कारण हैं। नंबर 1, पेट में कीड़ों का होना। अगर पेट में कीड़े हैं तो पप्पी या डॉग ऐसे करने लग जाएगा, या विटामिन और मिनरल्स की कमी है तो आपका पप्पी या डॉग ऐसे करने लग जाएगा। यानी 2 बातें जो है वो नॉर्मली होती है और वैसे आप सभी इनसे परिचित भी हैं, इन्हें आप इजीली दूर भी कर लेते हैं। उसके बावजूद अगर वो सुस्त रह रहा है तो इसका मतलब फ्रेंड्स उसको कहीं ना कहीं कोई दर्द हो सकता है। तो दर्द के लिए भी आप ध्यान दें। दर्द के लिए कई प्रकार की देसी चीज़ें हैं वो दी जा सकती है। जैसे आधा कप आप चाय बनाएं और उस आधा कप चाय में चुटकी 2 चुटकी हल्दी डाल दें। चुटकी 2 चुटकी, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। हल्दी डाल करके वो चाय पिलाएं। अगर हल्दी वाली चाय आप पिलाएंगे तो शरीर में कहीं पर भी उसको छोटा मोटा कोई दर्द है तो वो एकदम से गायब हो जाएगा। इसके अलावा ये जो स्थिति अभी हमारे सब्सक्राइबर भाई ने बताई है वो स्थिति हो सकती है उसे किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हो, तनाव हो। तनाव किस चीज़ का हो सकता है उसका कोई प्रेमी जिसे वो अच्छी तरीके से पसंद करता हो, वो उसके मालिक, सह मालिक या कोई दूसरा डॉग भी हो सकता है। तो ऐसा कोई इश्यू है तो उसे आप दूर कीजिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए खाने पीने से रिलेटेड कोई इश्यू है, उसकी मनपसंद चीज़ उसको नहीं मिल रही है या ऐसा आपको कुछ लग रहा है, या कोई उसका मनपसंद खिलौना मान लीजिए रोज़ वो उसके साथ खेलता है और वो उसे नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है ऐसा भी कोई रीज़न हो। तो इन सभी रीज़न्स को ध्यान में रखते हुए आप अगर इलाज करेंगे तो आराम से इलाज हो जाएगा। इसके अलावा आप उसे छू करके देखें, उसके कान को छुएं, उसके पैरों को छुएं। तो कान और पैर को अगर आप छुएंगे तो आपको पता चल जाएगा कहीं से बुखार तो नहीं है। यानी बुखार की जांच आप ज़रूर कर लें। बुखार की जांच से बहुत ही अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आप उसकी स्किन पकड़ करके और खींच करके देख लें कि कहीं इसको डिहाइड्रेशन तो नहीं है, पानी की कमी तो नहीं हो गई है। तो ये सब चीज़ें आप देख करके और उसके बाद अगर नहीं होता है, ये सब कारण दूर कर लेते हैं, उसके बावजूद ठीक नहीं होता है, तब आपको नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह लेनी।